तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हें स्लॉट तो है, तो तुम इतना क्यों बोल रहे हो, तुम खेलो ऐसे ऐसे जो बोल रहे हैं। मैं उनके लिए एक रिप्लाई दे देता हूँ, भाई अगर यही चीज आपकी इलीट के साथ हुई होती, आप बॉयकॉट करना शुरू कर देते। इलीट का कोई इशू नहीं है, मतलब मतलब इलीट की तरफ से कोई गलती नहीं है, हम भी मानने को तैयार है भाई। देखो इलीट, हम मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, जब हम किसी और चीज के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, आप तब आके डिफेंड कर रहे हो कि आप इलीट को क्यों बोल रहे हो। गॉडल से हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम एक चीज के ऊपर आवाज उठा रहे हैं तो आप इलीट का नाम बीच में मत लाओ ना। भाई देखो, पहले आप इलीट फैन जितने भी हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप में से कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि इलीट का कोई इशू नहीं है, मतलब मतलब इलीट की तरफ से कोई गलती नहीं है, हम भी मानने को तैयार है भाई। देखो इलीट की तरफ से तो कोई गलती ही नहीं है, हम मानने को पूरा तैयार हैं, और वो जो कि सच बात है। बट आप, जब हम मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, जब हम किसी और चीज के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, आप तब आके डिफेंड कर रहे हो कि आप इलीट को क्यों बोल रहे हो। समझो बात को, कि हम जब पर्टिकुलरली आवाज उठा रहे हैं किसी चीज के ऊपर, हम, मतलब मैं, मेरी टीम, जितने भी बंदे हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, टीएचजी के फैंस प्रॉपर, गॉडल से हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम एक चीज के ऊपर आवाज उठा रहे हैं तो आप इलीट का नाम बीच में मत लाओ ना। आप ही इलीट का नाम बीच में ला रहे हो, फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपको रिप्लाई ना दे। सो वो चीज गलत है। पहली बात, एलीट की गलती नहीं है, एक्सेप्टेड। भाई एलीट का कोई इशू नहीं, मेरे को भी स्लॉट मिलेगा, मैं कोई मना नहीं करूंगा, मैं भी खुद कह रहा हूँ। बट भाई जब बात आई है कि हम किसी चीज के ऊपर बोल रहे हैं, तो सामने से क्यों रिप्लाई आ रहा है कि ऐसा है वैसा है। भाई हम तो उनको बोल ही नहीं रहे हैं ना। तुम समझ नहीं रहे हो बात। हमारा मेन कंसर्न मैनेजमेंट के साथ ही है कि भाई, इफ मैं सीधी सी बात बोलूंगा, मेरे को घुमा फिरा के बोलना अच्छा भी नहीं लगता। भाई अगर एलीट को आप स्लॉट दे रहे हो तो हमें भी दो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा एलीट एलीट को स्लॉट मत दो, एलीट को स्लॉट दो भाई, सीधी सी बात है। बट कुछ सोचो भाई, कि हम भी ऑफिशियल में कुछ करे हैं, उसका एटलीस्ट एक रिवॉर्ड टाइप उठना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो वो लिडोमा में स्लॉट दे दो वाली स्टोरी क्यों लगाई है? क्योंकि भाई मेरा मन था, जैसे तुम लोग आके, मेरे ख्याल से उसी टाइम के बीच की बात है कि सब जितने भी फैंस हैं नीट के आगे डिफेंड कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। सो चलो चलो, अरे यार, अरे यार। ब्रो, लेकिन ये ऑडियंस स्लॉट चोर क्यों बोल रही है गुस्से में? जॉन्टी भाई ने गलत बोल दिया था। वही मैं बोल रहा हूँ, देखो गलती एक तरफ से नहीं, गलती दोनों तरफ से। बट मेरे ख्याल से भाई जॉन्टी भाई को थोड़ा सा समझाना चाहिए था इशू के बारे में, कि भाई क्या चीजें चल रही हैं। हमें भी बुरा लगा, देखो ठीक है हमारा स्लॉट नहीं है वीक 2 में। इफ जहाँ स्लॉट होना चाहिए वहां नहीं है, तो ठीक है, ऑब्वियसली बात है, हम कुछ बेकार लगा। बट मेरे ख्याल से भाई जॉन्टी भाई को थोड़ा और अच्छे से हैंडल करना चाहिए था चीज़ों को, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है पूरा स्ट्रीम वगैरह करने का, प्लस इतनी सारी चीज़ों का, मतलब वो पहले से ऑफिशियल खेलते हुए आ रहे हैं, सारी चीज़ें हुई हैं। सो मेरे ख्याल से उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते थे, जो कि उनने नहीं करा। ये मेरा कंसर्न है बस, ठीक है। तो हेट वगैरह का कोई सीन नहीं, देखो भाई हेट मेरे को भाई सही लगती है, ठीक है, मेरे को कोई इशू नहीं है, मेरे को इशू मैनेजमेंट से है। सो कोई दिक्कत नहीं है यार, बैक ऑफ करने का। देखो मैं जॉन्टी भाई से यही नाराज हूँ बस, कि भाई जॉन्टी भाई देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको मैसेज करके भी बोल सकता हूँ, मुझे पता है। बट अभी मेरी बात आ रही है, तो मैं देखो इस चीज के ऊपर ना हाईलाइट नहीं करना चाहता था। तो मैं जॉन्टी भाई से ये बोलूंगा बैक ऑफ करने के लिए, कि आप बोल रहे हो बैक ऑफ करो भाई। देखो ये चीज अभी की नहीं है, ये ऑफिशियल अभी आया और अभी खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, इसका मतलब इफेक्ट बाद में भी रहेगा। सो मैं ये सोचता हूँ कि भाई अगर अभी कुछ गलत हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने दो, है ना। मैं बोलता हूँ होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट आगे ऐसा ना हो, वो तो इंश्योर कर सकते हैं ना। इफ कभी आपकी टीम के साथ ऐसा होगा, आपको भी बुरा लगेगा भाई, है ना, कि आप डिजर्व करते थे वीक 2 का स्लॉट, आपको वीक 1 का मिला। आपको ऐसा लगेगा ना, आप अपनी तरफ से उस टाइम पे जस्टिफाई करोगे।
बट ऐसे बैक ऑफ करने का ये तो चाइल्डिश थिंग है ना, कि भाई आप बोल रहे हो कि बैक ऑफ कर लो। भाई इतने बड़े ऑफिशियल टूर्नामेंट से बैक ऑफ कौन कर सकता है, मुझे बताओ। अब भाई अब बंदे अपना बोल रहे हैं कि बंदे खुश नहीं है, ठीक है, मैनेजमेंट से खुश नहीं है, तो उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का भी हक नहीं है, ये बता दो आप, है ना। भाई बैक ऑफ कौन करेगा, मैं तो बोल रहा हूँ भाई हमें स्लॉट वीक 2 में नहीं है, वीक 1 में है, ठीक है, हम फिर भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। भाई खेलना तो है ही ना। स्टोरी वगैरह भी डाली थी हमने, तो उस पे भी मेरे ख्याल से जो मैसेज रिक्वेस्ट होती हैं उसमें भी गाली आई थी। क्या होगा उससे बताओ, कुछ नहीं होने का। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई देखो, बैक ऑफ करने वाली चीज ये तो बच्चों वाली बात है, कि भाई तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो। इफ कभी आप पे ऐसा होगा ना, मतलब आपकी टीम के साथ होगा, तो मेरे को पता है जस्टिफिकेशन हर हर तरफ से आता है, ठीक है। अब यही चीज मेरे को अगर वीक 2 में मिला होता और मैं वो नहीं होता, ठीक है, कि मैं लेडोमा के उससे होता और आप हैशटैग सेकंड आए होते, तो वो चीज अलग हो जाती पूरी, मुझे पता है, आपको भी पता है, कि भाई सब अपने लिए ही सोचते हैं, मैं मानता हूँ, मैं कोई उसमें दो राय नहीं है भाई। आपकी टीम को स्लॉट मिला, वेल एंड गुड, हम भाई मैनेजमेंट से नाराज हैं कि यार हमें एटलीस्ट स्लॉट देना चाहिए था। जब अब मान लो वीक 2 में आपकी टीम आई है, तो आपका नाम ही तो लिया जाएगा ना, कि भाई आपको आपने मतलब इलीट को स्लॉट क्यों दिया। आप वहां पे इलीट का नाम आ रहा है तो आप सोच रहे हो इलीट को गलत बोल रहे हैं। अब भाई मैनेजमेंट से किस क्या बोले, मैनेजमेंट से आप बताओ फिर, कि भाई आपने एक एक्स टीम को क्यों स्लॉट दिया, हमें क्यों नहीं दिया, सेकंड टीम को क्यों नहीं दिया, ऐसा नहीं होता है भाई। लिडोमा में वो आपसे आगे थे तो उनको उसका रिवॉर्ड मिला, फिर प्रॉब्लम क्या है, तो भाई आपने एफएफएमआईसी करवाया ही क्यों, ये तो बताओ फिर। लिडोमा के बेसिस पे ही इंडिया की 12 टीमों को स्लॉट दे देते। एफएफएमआईसी का भी तो कुछ क्रेडिबिलिटी होगी ना। शिवाजी सेन, थैंक यू फॉर योर 100 रुपीज सुपर चैट मेरे भाई। हाँ, सो मैं इतना मेरा कंसर्न है जॉन्टी भाई से, कि जॉन्टी भाई एक अच्छे रेप्यूटेड स्ट्रीमर, अच्छे रेप्यूटेड प्लेयर, अच्छे रेप्यूटेड कंटेंट क्रिएटर हैं फ्री फायर के। सो उनको इतना समझना चाहिए, देखो एटलीस्ट मैं इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। और देखो भाई, मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ भाई, सबको सबको प्लीज, ये न्यूज वाले जो क्लिप कर सकते हैं कर लेना। भाई प्लीज कर दो इस बात को, भाई देखो लड़ो मत, गाली गलौज करके, एक दूसरे को भला बुरा बोल के कुछ नहीं होने का, ठीक है। आगे आने वाला टूर्नामेंट है, बात खत्म करो। मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, कि आगे जो भी ऑफिशियल टूर्नामेंट्स आए, जो भी फ्री फायर ऑफिशियल डिसीजन ले, एटलीस्ट इसको अपने माइंड में रखें चीजों को, कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो रहा है, समझ रहे हो। तो और भाई जिसको भी मेरी बात से बुरा लगा हो, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। इफ मैंने इंस्टाग्राम पे किसी को गलत मैसेज कर दिया हो, गलत कमेंट कर दिया हो, गुस्से में आके या कुछ भी करके, तो भाई मैं सॉरी बोलता हूँ उसके लिए, ठीक है। अभी पूरा सॉर्टेड सीन है। अभी सारे टूर्नामेंट का देखो, आने वाले टूर्नामेंट में जो भी चीज रहेगा, मेरे ख्याल से ऑफिशियल्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई जो ऑफिशियल टूर्नामेंट रहता है उसकी क्रेडिबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी नॉन ऑफिशियल टूर्नामेंट से, रिगार्डलेस ऑफ टीम्स, कोई भी टीम हो भाई, है ना। मैं तो बोलता हूँ भाई, टोटल गेमिंग तो पूरा डिजर्व करती थी, उनको तो तुम फाइनल में भी स्लॉट देते, तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि भाई तुम जीते हो, है ना। तो भाई, भाई देखो, जो ये बोल रहे हैं कि तुम्हें स्लॉट तो है, तो तुम इतना क्यों बोल रहे हो, तुम खेलो ऐसे ऐसे, जो बोल रहे हैं मैं उनके लिए एक रिप्लाई दे देता हूँ भाई। अगर यही चीज आपकी लीड के साथ हुई होती, आप बॉयकॉट करना शुरू कर देते। आप सही गलत नहीं देखते, आप बॉयकॉट करना शुरू कर देते, समझे।